अब हम देखेंगे इस ट्रैक्टर को चला के। और ये यहाँ से मैंने इसका लगा दिया है दूसरा गियर। और दोस्तों इस ट्रैक्टर का जो टर्निंग रेडियस है वो आम ट्रैक्टरों से बहुत ज़्यादा है। हमें MR-PTO मिल जाएगी, यानी कि ग्राउंड PTO मिल जाएगी, जो हमारे गियरों के साथ में ऑपरेट करेगी। किसान के लिए जय किसान हेल्पलाइन दिया हुआ है, टोल फ्री नंबर है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे कॉल करके। सो दोस्तों आज है हमारे पास पावर ट्रैक यूरो 50। तो जानते हैं इस ट्रैक्टर की पूरी डिटेल कि इसमें हमें कंपनी क्या क्या सहूलत देती है और कौन सा इंजन दे देती है। इस ट्रैक्टर में हमें दोस्तों 2761 सीसी का 2000 रेटेड RPM इंजन मिल जाता है, जो 50 HP का है और 3 सिलेंडर ये इंजन है। तो इंजन तो इसका काफ़ी पावरफुल है ट्रैक्टर के हिसाब से। और इस ट्रैक्टर में हमें बॉश का इनलाइन पंप भी मिल जाता है। और दोस्तों ये कूल एंड कूल्ड इंजन है। तो इस ट्रैक्टर में जो एयर क्लेंडर मिलता है वो हमें ऑयल बाथ टाइप एयर क्लेंडर मिल जाता है, यानी कि सीधी भाषा में हमें तेल वाला इसमें एयर क्लेंडर मिल जाता है। और उसके साथ में हमें फ्रंट में यहीं पे बैटरी का बॉक्स भी मिल जाएगा और कूलेंट चेंज करने का भी वो सिस्टम यहीं से मिल जाएगा। और सिंगल पीस बोनेट जो ऊपर का है वो खुल जाता है और उसमें 2 हाइड्रोलिक जैक भी लगे हुए हैं। और उसके साथ में जो हमें पावर स्टीयरिंग का ऑयल है वो भी अलग से टैंक दिया हुआ है पावर स्टीयरिंग के ऑयल के लिए। और जो इसमें पावर स्टीयरिंग आता है वो डबल एक्टिव पावर स्टीयरिंग आता है, जो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है, चलने में स्मूथनेस होती है, कम RPM के ऊपर भी अच्छा काम करता है। और दोस्तों इस ट्रैक्टर का जो टर्निंग रेडियस है वो आम ट्रैक्टरों से बहुत ज़्यादा है। फ्रंट से देखने में ये ट्रैक्टर कुछ इस तरीके का दिखता है। फ्रंट में हमें यूरो पावर हाउस की एक बैजिंग मिल जाती है और साथ में जो हमें कंपनी साथ में बम्पर देती है उसके ऊपर भी पावर ट्रैक की बैजिंग मिल जाती है। और उसके साथ में अगर हेडलैम्प देखें तो हाइलोजन हेडलैम्प मिल जाती है। और इसके साथ में हमें एक छोटी सी यहाँ पे दोनों तरफ फॉग लैम्प भी मिल जाती हैं और ये भी हाइलोजन बल्ब में ही है। और फ्रंट के अगर टायर साइज़ की बात करें तो हमें इसमें मिल जाता है 750-16 इंच का टायर साइज़। और रियर में हमें इस ट्रैक्टर में मिल जाते हैं 14/9/28 का टायर साइज़। साइड से देखने में इस ट्रैक्टर की लुक कुछ ऐसी आती है। और साइड में हमें पावर ट्रैक यूरो 50 प्लस डीजल सेवर प्लस की बैजिंग मिल जाती है। और उसके पास में मॉडल के हिसाब से ये 5 स्टार मॉडल है, पावर हाउस की बैजिंग मिल जाती है। और यहाँ पे इसका अल्टरनेटर दिया हुआ है। उसके बाद में हमें 2 हाइड्रोलिक पंप मिल जाते हैं, एक पावर स्टीयरिंग के लिए और एक हाइड्रोलिक के लिए यानी लिफ्ट के लिए। और जो इन्होंने इसका लिफ्ट फिल्टर दिया हुआ है उसकी भी जो लोकेशन है यानी जगह है बहुत अच्छी जगह पे दी है, जिससे कि किसान को चेंज करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो इस ट्रैक्टर में हमें साइड शिफ्ट ट्रांसमिशन मिल जाता है 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स के साथ में। और जो इसमें क्लच मिलता है हमें ड्यूल क्लच मिलता है, लेकिन अभी इसमें डबल क्लच नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ड्यूल क्लच ही दिया है, यानी आपके एक ही पैडल से दोनों क्लच काम करेंगे। जो अलग से क्लच हमें यहाँ पे मिलता है वो इस ट्रैक्टर में अभी नहीं दिया गया है। 4 गियर फॉरवर्ड के लिए मिल जाते हैं और एक बगैर मिल जाता है रिवर्स के लिए। और इस साइड में हमें मिल जाता है हाई और लो। तो इससे ये है कि हमें 8 गियर फॉरवर्ड के लिए मिलते हैं और 2 गियर हमें मिल जाते हैं बैक के लिए। और एक चीज़ हमें इस कंपनी की मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, वो ये कि इसका पूरा गियर स्पीड का जो चार्ट है वो ड्राइवर के सामने ही दिया हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने पूरा मार्क भी किया हुआ है कि किस गियर में हमें कौन कौन सा काम करना चाहिए। और इस साइड में हमें मिल जाता है, अगर हम पहले लो की बात करें तो पहले लो में हम स्ट्रा रीपर और बेलर चला सकते हैं 1500, 1600 और 1700 या 1800 RPM के ऊपर। वो जिस कलर में यहाँ पे लिखा हुआ है वो कलर दिए हुए हैं, तो उस स्पीड में हम ट्रैक्टर को उस इम्प्लीमेंट के हिसाब से चला सकते हैं। उसी हिसाब से नीचे शो किया गया है रोटावेटर का। रोटावेटर हम चला सकते हैं दूसरे लो में चला सकते हैं 1700 या 1800 RPM, जैसे भी आपका फिट बैठता है उसी हिसाब से। अगर हम MB प्लॉ चलाना चाहते हैं तो तीसरे लो में 1500 RPM पे चला सकते हैं। अगर हम कल्टीवेटर या हैरो चलाना चाहते हैं तो हम चला सकते हैं इसको चौथे लो में 1700 या 1800 RPM के ऊपर। कितनी क्या स्पीड है, कितने RPM के ऊपर कितनी क्या स्पीड आएगी वो सभी मेंशन किया हुआ है।
और अगर इस साइड में नीचे की तरफ आते हैं राइट साइड में, तो हमें यहाँ पे मल्टी स्पीड पीटीओ कभी मिल जाते हैं। जो हमारी ग्राउंड पीटीओ होती है, तो ग्राउंड पीटीओ के हिसाब से गियरों की स्पीड भी उसमें दी हुई है। और वैसे इसकी पीटीओ 540 चक्कर में भी आती है और ग्राउंड पीटीओ में भी मिल जाती है। तो पीटीओ में हमें एक तो इसमें ग्राउंड पीटीओ मिल जाती है और दूसरी मिल जाती है हमें इसमें 540 चक्कर। जो पीटीओ पावर है वो 42.5 एचपी इसकी जो पीटीओ पावर है। अगर किलोवाट में देखें तो 34 किलोवाट इसकी मैक्सिमम पीटीओ पावर दी गई है। पीटीओ का गियर है वो मैं अगली साइड में मिल जाता है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। इसका जो पीटीओ गियर है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम आगे की तरफ डालेंगे तो 540 चक्कर मिलेंगे और पीछे की तरफ हमें एमआर पीटीओ मिल जाएगी, यानी कि ग्राउंड पीटीओ मिल जाएगी, जो हमारे गियरों के साथ में ऑपरेट करेगी। जिस गियर में चलेंगे उसी गियर के हिसाब से हमारी पीटीओ भी चलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी लिफ्ट की। तो इसमें हमें जो लिफ्ट मिलती है वो 2000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाती है और जो इसकी लिंकों की कैपेसिटी है वो 2500 kg की है। और जो हाइड्रोलिक के दोनों लीवर हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। एक ड्राफ्ट लीवर मिल जाता है और दूसरा पोजीशन लीवर मिल जाता है। और जो इसकी लिफ्ट है वो सेंसिंग 1 हाइड्रोलिक दी हुई है, यानी कि ये इसकी जो सेंसिंग है वो पहले से काफ़ी बेहतर की गई है। और इस ट्रैक्टर में हमें एक डिस्ट्रीब्यूटर भी मिल जाता है, डबल एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है। जैसे आप लेज़र लेवलर चलाना चाहते हैं, यानी कि कंप्यूटर करा वगैरह चलाना चाहते हैं, तो बहुत आप आसानी से चला सकते हैं। दोनों तरफ वाल दिए हुए हैं। और अगर इनकी हम डायरेक्शन बदलना चाहते हैं तो उसका भी हमें इसमें ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि इसमें इस समय ये सेटिंग जो इसकी है वो एक वाल्व की तेल भेजने की है और एक मतलब यानी एक आउटपुट पे है और एक इनपुट पे है। अगर हम इसे ट्राली पे चलाना चाहेंगे तो हमारी सिंगल पाइप ही यूज़ होगी और सिंगल पाइप से हमें यहाँ से चेंजिंग करनी पड़ेगी कि उसी पाइप से ऑयल जाए भी, यानी उसी पाइप से आउटपुट भी हो और उसी पाइप से इनपुट भी हो। तो लेज़र लेवलर चलाने के लिए और ट्राली के चलाने के लिए इस वाल्व को घुमाना पड़ता है। ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी दे दी गई है इसमें। अगर हम सेंसिंग की बात करें तो सेंसिंग के लिए भी हमें इसमें 3 सुराख मिल जाते हैं टॉपलिंग के लिए। अगर हमें कम सेंसिंग वाले इम्प्लीमेंट चलाने हैं, जैसे कि रूटावेटर हो गया, सुपर सीडर वगैरह हो गया, मल्चर हो गया, इन चीज़ों को अगर हमें चलाना है तो हम इसको डालेंगे बिल्कुल ऊपर वाले सुराख में। अगर हमें ज़्यादा सेंसिंग वाली चीज़ें चलाना है, कल्टीवेटर वगैरह हो गए, तो हम इसको बिल्कुल डालेंगे नीचे वाले सुराख में। आप जितना नीचे की तरफ बढ़ते जाओगे उतनी इसकी सेंसिंग ज़्यादा सेंसिटिव होती जाएगी, यानी कि अच्छा काम करती जाएगी। अगर हुक की बात करें तो हुक भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मजबूत दी गई है। और यहाँ पे इसका दे दिया गया है चार्ट। सभी इसमें क्राइटेरिया दे दिए गए हैं कि टायरों का प्रेशर कितना होना चाहिए, हवा प्रेशर क्या चाहिए, कब इसकी सर्विस होनी चाहिए, कब ग्रीसिंग होनी चाहिए। ये आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं बहुत आराम से। और उसके साथ में एक चीज़ और भी इसमें बहुत अच्छी दी गई है, किसान के लिए जय किसान हेल्पलाइन दिया हुआ है। टोल फ्री नंबर है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे कॉल करके समस्या का हल पा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके ब्रेक की। तो इसमें जो हमें ब्रेक मिलती है वो मल्टी प्लेट ऑयल इम्बर्शन डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, जो काफ़ी सक्सेसफुल भी हैं, जिसमें कि ताकत बहुत कम लगती है और हमारा ब्रेक बहुत अच्छा लगता है। ऑयल की सप्लाई यहाँ से दी गई है, दोनों ही ड्रमों को, इधर को भी दे दी गई है, वहाँ भी दे दी गई है। तो जो ऑयल वाले डिस्क होते हैं वो घिसते भी बहुत कम है और लगती भी ब्रेक बहुत अच्छे से लग जाती है। तो ट्रैक्टर में काफ़ी ज़्यादा जो कमियां थी वो इस बार कंपनी ने निकाली हैं। अगर प्लेटफार्म की बात करें तो इस ट्रैक्टर में प्लेटफार्म भी काफ़ी खुला मिल जाता है, स्पेशियस मिल जाता है। कंफर्ट की बात करें तो सीट में भी हमें काफ़ी कंफर्ट इस ट्रैक्टर में मिल जाता है और सीट हम आगे पीछे भी कर सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से। ट्रैक्टर की जो सीट है वो आगे पीछे हो सकती है, उसके लिए यहाँ पे हैंडल दिया हुआ है। और पीछे की तरफ यानी कि एक छोटा सा बच्चा भी इसकी सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। और अपने वेट के हिसाब से अगर एडजस्ट करनी है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसको जितना ढीला करेंगे उतना वेट कम होता जाएगा, जितना टाइट करेंगे उतना वेट ज़्यादा होता जाएगा। यहाँ पे एक साइड में मिल जाता है बोतल होल्डर और कंपनी की तरफ से इस ट्रैक्टर में साथ में छाता भी मिल जाता है। और इस टाइप का इसका कुछ स्टीयरिंग दिया गया है। ऊपर से बैठ के इस ट्रैक्टर की कुछ लुक इस तरीके की आती है।
अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इसमें हमें ऑयल गेज मिल जाती है, यानी कि डीजल गेज, और इसमें हमें डीजल गेज मिल जाती है, आरपीएम मीटर मिल जाएगा, टेम्परेचर गेज मिल जाएगी, और उसके साथ में बाकी सभी चीज़ों के इंडिकेशन मिल जाते हैं, और एक छोटी सी डिस्प्ले भी मिल जाती है जिसमें कि हम पता लगा सकते हैं कि हमारा ट्रैक्टर कितने क्या घंटे चल चुका है। और यहाँ पे हमें मिल जाता है हजार्ड लैंप का स्विच, उसके पास में टर्न इंडिकेटर स्विच मिल जाते हैं, और यहाँ पे हमारी की लगाने का सिस्टम मिल जाता है। उसके नीचे हमारा मिल जाता है इंजन स्टॉप बटन, और यहाँ पे हमें मिल जाती है लाइट के स्विच। जो ऊपर की लाइटें दी हुई हैं वो इस स्विच से दी हुई हैं, और जो साइड में मेन हेडलैम्प दी हुई हैं उसका स्विच यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके ऊपर की तरफ मिल जाता है एक हॉर्न का स्विच। अब मैं आपको स्टार्ट करके इस ट्रैक्टर की आवाज़ भी सुनाता हूँ। स्टार्ट करने के लिए हमें हाई लो न्यूट्रल करना ज़रूरी है, तो हम पहले हाई लो को न्यूट्रल करेंगे। आवाज़ भी काफ़ी प्यारी है ट्रैक्टर की। एक और चीज़ ट्रैक्टर में मुझे बहुत खास लगी है, जो इसका टर्निंग रेडियस है, यानी कि इसका टर्निंग रेडियस काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है अन्य ट्रैक्टरों के हिसाब से। और डबल एक्टिव पावर स्टीयरिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि आप कम से कम आरपीएम के ऊपर ट्रैक्टर को आराम से मोड़ सकते हैं, आपका स्टीयरिंग नहीं फंसेगा। अब हम देखेंगे इस ट्रैक्टर को चला के। ये मैंने इसका हाई लगा दिया, हाई आगे की तरफ लगता है और लो पीछे की तरफ, और ये यहाँ से मैंने इसका लगा दिया है दूसरा गियर। कितना ज़्यादा इसका टर्निंग रेट। दूसरा कोई ट्रैक्टर होता मुझे यहाँ पे मोड़ने के लिए उसको 2 से 3 बार बैक करना पड़ता, लेकिन इसको सिर्फ एक बार ही बैक करना पड़ा। और अगर गारंटी वारंटी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी द्वारा लगाया गया स्टिकर है 5 साल की वारंटी या 5000 घंटे की, और कंडीशन अप्लाई, यानी इसके ऊपर भी कोई शर्तें या कंडीशन है, उन कंडीशनों के हिसाब से इसकी गारंटी वारंटी रहने वाली है। अगर बात करें दोस्तों इस ट्रैक्टर के कीमत की, तो ये ट्रैक्टर पड़ा है 7,50,000 रुपये में, हरदोई ज़िला उत्तर प्रदेश में।